सेवेंथ पीटी के जो छात्र लगातार एग्ज़ाम मांग कर रहे थे गर्दनीबाग में, बता दें कि आज 101 दिन उनका धरना का हुआ है। आज जजमेंट आनी थी कोर्ट के द्वारा, लेकिन केस जो है डिसमिस हो गई है। मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ जी हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं सुनने की कोशिश करेंगे, और आगे क्या करने वाले वो भी हम आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं। तो 13वीं सिविल सेवा परीक्षा पीटी जिसको रद्द कराने के लिए हम लोग कोर्ट गए, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और लगातार हम लोग धरने पर बैठे थे। 101वां दिन, आज 100 दिन बीत गया। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आएगा। जजमेंट रिजर्व रखा गया। 2 दिन तक लगातार मैराथन बहस हुई कोर्ट में, लेकिन पूरी तरीके से हम लोग आत्मनिर्भर थे कि सरकार नहीं सुनी तो कोर्ट से न्याय लेंगे। हम लोग कोर्ट के शरण में गए हैं, लेकिन आज काफी निराशा हुई है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट कि 4,80,000 परीक्षार्थियों के पक्ष में फैसला होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग अपेक्स कोर्ट यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के शरण में हम लोग जाएंगे। पूरी तैयारी है, पहले से भी तैयारी चल रही थी। हम लोग गर्दनी बाग में एक मीटिंग होगा शाम में, और पूरी तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा। गरीब किसान मजदूर के बच्चे को पढ़ लिख कर अधिकारी बनने का कोई अधिकार नहीं है। वो यूं ही चीखते चिल्लाते रहेंगे। शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, बड़े बड़े सफेद पोस्ट लोग बीपीएससी के सारे सीटों पर 2035 पद को बेचने की जो तैयारी है, उसमें कहीं ना कहीं उनको सफलता मिली है। विभाग के हमने एक साथी थे, एक स्टूडेंट थे, उनका जो है जो आंसर में जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में मतलब आंसर में जो होता है ऑप्शनल जो चार चार होते हैं, वो गलत था। तो कहीं ना कहीं उनका जो रिजल्ट रुका है उसी कारण रुका। नहीं, ये बात ठीक है कि जो प्रोविजनल आंसर की है और फिर फाइनल आंसर की में कुछ त्रुटि है, उसको लेकर जांच जो बीपीएससी खुद करेगी। इस मामले में भी आदेश दिए हैं। लेकिन हम लोग स्पष्ट तौर पर जो 76 पेज का जो आया है कंक्लूजन फाइनल, उसमें स्पष्ट तौर पर केस को डिसमिस किया गया है। तो हम वही कहना चाहते हैं कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन अंतिम रूप से हमारे पास रास्ता खुला हुआ है। 150 प्रश्न नहीं, 300 प्रश्न पर पूछे गए। दोनों का जो पास होने का प्रतिशत है 13 दिसंबर को 6% और 4 जनवरी को जो दोबारा परीक्षा हुई वो उसमें लगभग 20%, लगभग 19 कुछ प्रतिशत, तिगुना रिजल्ट हुआ। तो दोनों का पैटर्न अलग अलग पैटर्न पता चल गया कि 4 जनवरी को किस तरह के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। ग्रुप डी लेवल के प्रश्न पत्र पूछे गए थे। पूरी तरीके से बीपीएससी की कार्यशैली ऐसी रही है कि रवि परमार मनु भाई जो आदरणीय चेयरमैन है, उनके गलत नीतियों पर पूरा बिहार 4,80,000 परीक्षार्थियों के जो भविष्य है और बिहार का भविष्य है, उसको कहीं ना कहीं सूली पर चढ़ाने का एक काम किया गया है। हम सरकार से नाराजगी हम लोग की, हम लोग तो कोर्ट से कोई नाराजगी नहीं है। 2 बार 3 जजमेंट आए हैं, जजमेंट लेकिन आपके पक्ष छात्रों के पक्ष में नहीं आया है। लगातार जिस तरह से आज हाँ बिल्कुल, आज जजमेंट की सरकार नहीं तो हम लोग हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोग सरकार से हम लोग को निराशा लगी, तभी हम लोग कोर्ट गए और लगातार 5 बार सुनवाई टली। 2 दिन तक लगातार मैराथन बहस हुआ, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जी पारसारथी के बेंच में भी मामला चला था, डिविजनल बेंच में। तो हम लोग न्याय के इंतजार में थे, लेकिन न्याय हम लोग को नहीं मिला है। आज बीपीएससी का और जो बड़े बड़े लोग हैं जो नौकरी को बेचते हैं, बेचवाते हैं, उन लोग के लिए कहीं ना कहीं हौसला उन लोग का बुलंद हुआ है, लेकिन हम लोग का हौसला पस्त नहीं हुआ है। गर्दनी बाग में हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करने जा रहे हैं।